अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। 7.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था और आज हम 7.2 को सॉल्व करेंगे। 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन या सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होते हैं? वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी ये साइन जो है ये है रेडिकल साइन। अगर इक्वेशन हमारे पास है उसमें ये साइन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे रेडिकल इक्वेशन। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है आपके पास वही बराबर है राइट साइड की। यानी हमारे पास लेट्स सपोज एक नंबर है x + 4, तो इसका मतलब ये होगा इस इक्वेशन का कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें और इस x की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो वैल्यू फाइंड करने के बाद जब हम इसमें दोबारा x की जगह पे वही वैल्यू लगाएंगे और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये इसी की वैल्यू है और ये इस इक्वेशन की रूट है। तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे, क्योंकि इसकी ऑर्डर हमारे पास 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसकी ऑर्डर हमारे पास 2 होती है। तो अगर एक इक्वेशन की ऑर्डर 2 है तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, और अगर एक इक्वेशन की ऑर्डर 3 है तो उसकी 3 वैल्यूज होगी। लेकिन अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास x है, लीनियर इक्वेशन है, तो फिर इसकी एक ही वैल्यू होगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो रेडिकल साइन में हम सॉल्व करेंगे रेडिकल इक्वेशन में, तो जो हमारे पास आंसर आएगा तो उसको वेरीफाई जरूर करेंगे। अगर वेरिफिकेशन के बाद वो वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आएगा तो ये रूट जो होगा इसको हम बोलेंगे रियल रूट, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ गया और हमने x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कर ली, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, और उस वैल्यू को दोबारा हमने इसी इक्वेशन में पुट कर लिया और हमारे पास दोनों साइड के आंसर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि ये रूट जो है ये एक्सटेनिस रूट है। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। तो मैंने आपसे बोला कि इक्वेशन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगा राइट हैंड साइड, लेकिन आप देख ले राइट हैंड साइड पे ओनली 7 है और लेफ्ट हैंड साइड पे a है जो वेरिएबल है, तो हमारे पास a की वैल्यू नहीं है। तो हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उसको दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो सही है और वो रूट को हम बोलेंगे रियल रूट। यहां तक क्लियर है? तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट आप इस तरह करें कि जिस चीज को आपको फाइंड करना हो उसको एक ही साइड करें, रहने दें, यानी उसको अकेला कर लें। हमें a की वैल्यू को फाइंड करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a को अकेला करेंगे। तो इसके लिए आप इस तरह कर ले, ये 3 को आप शिफ्ट कर ले राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये 3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इसकी जो साइन होगी वो तब्दील होगी, यानी हमारे पास ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास ये है, आपके पास है a2 इंटू a स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 7। अब इस 3 को आप शिफ्ट कर लें तो इस तरह हो जाएगा बेटा, 2 इंटू a इज इक्वल टू, अगर हम 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा बेटा 7 + 3, क्योंकि जब हम इक्वेशन में एक नंबर को या एक टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू की जो साइन होती है वो तब्दील हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू की जो साइन थी वो -3 थी, जब हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास बन गया +3। अब इन दोनों को ऐड कर ले, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। लेकिन हमें फाइंड करना है वेरिएबल a की वैल्यू। जो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल गिवन हो, चाहे वो a हो, x हो, y हो, z हो, t हो, r हो, जो भी इक्वेशन हो, आपको अगर वो बोले कि सॉल्व द इक्वेशन, तो मतलब सिंपल यही होगा कि आप किसी भी तरीके से कोई भी तरीका अपना के इस x की, इस y की, इस r की वैल्यू को फाइंड करें। तो हमें ये कह रहे हैं कि सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन, तो हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स की इस a को अकेला करने के लिए। जब किसी चीज की हम ताकत देखेंगे कि इसकी ताकत ज्यादा है या कम है तो उसको अकेला करेंगे। तो अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप a को अकेला कर लें। तो a के साथ हमारे पास यहाँ पे -3 था तो उसको हमने शिफ्ट कर दिया इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, तो वो बन गया +3।
5 7 के साथ ऐड हो गया, हमारे पास बन गया 10। अब इस a के साथ क्या लगा हुआ है, आप देखें यहाँ a के पास अब हमारे पास है 2, तो a के साथ लगा हुआ है 2, तो अगर हम इसको 2 को खत्म करना चाह रहे हो तो ये 2 जो है ये a के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो आप इस 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, यहां पे लिख ले डिवाइड टू बोथ हैंड साइड, तो इस तरह होगा बेटा 2 इंटू a स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। ये 2 आपके 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहां पे 2 1 are 2 2 5 टाइम 10, तो आपके पास बन गया a, हमारे पास बन गया 5, लेकिन वो हमसे मांग रहे हैं वैल्यू ऑफ a, और ये जो हमारे पास 5 आ रहा है ये a की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है a स्क्वायर रूट की, यानी a की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है a स्क्वायर रूट की। तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। मैंने आपसे कहा कि जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अकेला बनाएगा, उसको अकेला बनाना होगा, आप उसको अकेला बनाए। इस a को अकेला बनाने के लिए या अकेला करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। तो जब हम किसी नंबर से स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर लेते हैं, और जब किसी नंबर पे स्क्वायर हो और हम स्क्वायर को खत्म करना चाहे तो फिर उसके स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब यहां पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, तो इस तरह हो जाएगा बेटा, आपके पास बन जाएगा a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। किस तरह, हमें पता है कि जो ये रेडिकल इक्वेशन की जो साइन है इसकी वैल्यू है 1/2, तो अगर यहाँ पे हमारे पास a है और उसके ऊपर स्क्वायर भी आया हुआ है स्क्वायर रूट के ऊपर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a पावर 1/2 और होल पावर स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह लिख ले, हमें पता है एक हमारे पास 2 चैप्टर में एक लॉ है जिसमें यह है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो फिर दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास एक पावर 1/2 है a का और फिर इसी का पावर है 2, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर लो, आपके पास बन जाएगा a 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 1/2। तो इसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। आपके पास ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह कि a इज इक्वल टू, और 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये बन जाएगा आपके पास a इक्वल टू 25। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, यानी हमने ये फर्स्ट इक्वेशन यानी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इसकी जो वैल्यू आ गई वो a हमारे पास 25 आ गई। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ a की जगह पर पुट करें और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये इस इक्वेशन का रूट है, और ऐसे रूट को हम बोलेंगे क्या, रियल रूट। और अगर हम इस इक्वेशन a की वैल्यू को, इसी वैल्यू a की वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे वेरिफिकेशन में, और वहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आया हो, तो इसका मतलब होगा कि ये रूट जो है ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने के बाद वेरिफिकेशन स्क्वायर रूट में लाजमी है, ताकि हमें पता चल जाए कि रूट जो है ये रियल है या ये रूट जो है ये इमेजिनरी है, यानी एक्सट्रेनियस है। ठीक है, तो हम इसको वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं कि वेरिफिकेशन, हमारे पास आ जाएगा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में आप इस तरह कर ले, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख ले, 2 इंटू a स्क्वायर रूट -3 इक्वल टू 7। आपके पास ये 2 अपनी जगह पे बेटा, आप पुट कर ले a इक्वल टू 25। अब इसको यहां पे लगा ले 25 -3 इक्वल टू 7। ये आपके पास आ गए 2 और 25 जो है ये हमारे पास कितना है बेटा, 5 स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ये 3 अपनी जगह पे।
आपके पास रहेगा 7। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 के आंसर क्या रहा है बेटा 10, और 10 से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा 7 इक्वल टू 7। तो चूंकि हमारी ये वैल्यू जो है ए की ये वेरीफाई हो गई, और इसका मतलब यही होगा कि वेरिफिकेशन के बाद ये ए जो हमारे पास है 25 ये रियल रूट है। तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन इज 25 एंड द रूट a equal to 25 is the real root of the given radical equation। यहां तक क्लियर है? तो ये हमारे पास 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन था, और यही तरीका है जब भी आप किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं स्टेप को आप फॉलो करें और इंशाल्लाह आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये दूसरा इक्वेशन है बेटा रेडिकल का, यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन रेडिकल का गिवन है और वो कह रहे हैं कि आप इस तरह कर लें, इसको सॉल्व कर लें। तो वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया है, आप इस तरह कर लें। यहाँ पे वेरिएबल जो है b है, तो आप b को किसी भी तरीके से किसी भी टेक्निक से अकेला कर लें एक साइड पे, और दूसरे साइड पे तमाम के तमाम वैल्यू को शिफ्ट कर लें। तो जब आप b को अकेला बनाएंगे एक साइड पे और दूसरी वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो उसी की रूट होगी। अगर b को हम दोबारा उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन में और इक्वेशन वेरीफाइड कर रहा हो वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि ये रूट रियल है। अगर नहीं कर रहा तो फिर वो रूट जो है वो रियल नहीं होगा बल्कि एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में वो कह रहे हैं कि सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन, और हमारे पास क्वेश्चन है 8, ये क्वेश्चन है 8 प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर रूट इक्वल टू 20। फाइंड करना है b की वैल्यू को, क्योंकि जिस इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि जो इक्वेशन हमारे पास हो उसमें कुछ नंबर कांस्टेंट होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। चाहे वेरिएबल हमारे पास a है, चाहे b है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, जो भी अल्फाबेट हो, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, तो आपने उसी इक्वेशन अल्फाबेट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको किसी भी टेक्निक से उसी अल्फाबेट को एक साइड पे अकेला करना है। तो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ देखिए आप 3 स्क्वायर रूट b के साथ यहाँ पे 8 है, तो आप फर्स्ट स्टेप में 8 को राइट साइड पे आसानी के साथ शिफ्ट करें, तो आपके पास बन जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर रूट, और ये बन जाएगा 20, और जब 8 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो इसकी जो साइन है वो तब्दील होगी। यहाँ हमारे पास प्लस 8 है तो ये आ जाएगा -8। यहाँ तक क्लियर है? अब b अब भी अकेला नहीं है, तो इसको अकेला करने के लिए हम 3 को डिवाइड करते हैं बोथ एंड साइड। एक स्टेप के बाद अब इस तरह कर ले 3 इंटू बी स्क्वायर रूट, और 20 से 8 को आप माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 12। अब 3 इंटू बी स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टर्म है, जो नंबर है वो 3 है, तो किसी तरीके से इसको भी खत्म करना है और बी स्क्वायर रूट को अकेला बनाना है। तो आप इस तरह कर ले कि 3 को बोथ एंड साइड पे डिवाइड कर ले। आप लिख ले डिवाइड बोथ हैंड साइड बाय 3, तो इस तरह हो जाएगा बेटा 3 इंटू बी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3। तो 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा b, और आप यहाँ पे 3 1 टाइम 3 4 टाइम 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 4। तो आपके पास b स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। मैंने आपसे कहा कि जब वो आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन, तो वो सिर्फ उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी आपको उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कह रहे हैं कि सॉल्व, तो आपको b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, b स्क्वायर रूट की नहीं, b स्क्वायर की नहीं, b क्यूब की नहीं, यानी सिर्फ और सिंपल b की। तो आप इस b को अकेला करने के लिए इससे स्क्वायर रूट को हटाना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अब हमारे पास जो टेक्निक है वो टेकिंग स्क्वायर का है। आप इस तरह कर ले, आप लिख ले यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर, यानी इस पे आप स्क्वायर ले लें बोथ हैंड साइड, ये दोनों अतराफ पे। आपके पास बन जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा b इज इक्वल टू 16। ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई है b इक्वल टू 16।
अब इस वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशन में b की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये रूट जो है ये रियल रूट है। और अगर हम b की वैल्यू 16 इसमें पुट करें और पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर ना आया हो तो इसका मतलब होगा कि रूट जो है ये रियल नहीं है, ये एक्सट्रीनियस रूट है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देख ले आप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज की करनी है? ये देखना है कि ये रूट जो b की जो वैल्यू 16 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो इसमें पुट कर ले। हमारे पास इक्वेशन है 8 प्लस 3 इंटू बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे पुट कर ले, पुट b इक्वल टू 16। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आता है या नहीं। तो आप इस तरह कर ले, 8 अपनी जगह पे आ गया बेटा, आपके पास बन गया 3 और ये b की जगह आप लिख ले 16 इज इक्वल टू 20। अब इसको मजीद इस तरह देख ले, आपके पास है 8, ये 3 अपनी जगह पे और हमें पता है 16 स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है 4 की। 16 स्क्वायर रूट किस चीज के बराबर है? 4 की। तो आप इसकी जगह पे 4 लगा लें, ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाइड में है 16 के साथ, तो आप इस तरह करें 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 20। यहां तक क्लियर है? अब देख ले, इस तरह हो जाएगा बेटा 8 इज इक्वल टू 3 4 टाइम आपके पास आ जाएगा 12 और ये बन जाएगा 20। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास बन जाएगा 20 इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू है b की ये इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो यही होगा 16 और इसी को हम बोलते हैं रियल रूट। लेकिन अगर हमने 16 की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी और पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर ना हो तो इसका मतलब होगा कि रूट 16 जो है ये इसका रियल रूट नहीं है बल्कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। यहाँ तक क्लियर है? 7.2 में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फाइंड द वैल्यू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन। हमारे पास है 7 माइनस 2b स्क्वायर रूट इक्वल टू 3। यानी हमारे पास इस तरह है 7 माइनस स्क्वायर रूट 2b इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो और आपको उसमें वैल्यू फाइंड करनी हो वेरिएबल की, तो आपका पहला स्टेप और पहला कमाल ये होगा कि किसी भी तरीके से आप उसमें जो वेरिएबल है उसको अकेला एक साइड पे छोड़ दें। तो हम कोशिश करेंगे कि इस b को एक साइड पे अकेला कर दें तो इसकी वैल्यू खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगी। देखो ये हमारे पास 7 है, फर्स्ट स्टेप में हम 7 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास रह जाएगा माइनस 2b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 और ये आपके पास जो है 7 प्लस है, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो आपके पास माइनस बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -3 माइनस 7। अब यह आपके पास लेफ्ट साइड पे रह गया है माइनस 2b इक्वल टू -4। यहां तक क्लियर है? अब ये माइनस जो है ये इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 2b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। लेकिन ये वैल्यू जो है ये 2b स्क्वायर रूट की वैल्यू है और मैंने आपसे कहा है कि जो भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी हो उसमें b की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल b है, 2b नहीं है, तो b को किसी भी तरीके से किसी भी मैथमेटिकल टेक्निक से इसको अकेला बनाना है। आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो आपको स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि टेकिंग स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, तो आपके पास बन जाएगा बेटा ये 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 2b। यहाँ पे 4 टाइम आपके पास आ जाएगा 16, क्योंकि हमें पता है कि 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 से आ रहा है हमारे पास आ रहा है 16। अब b अब भी अकेला नहीं है,
अगर b को अकेला बनाना है तो इस 2 को भी इस साइड से खत्म करना होगा, तो आप इसको भी शिफ्ट कर लें राइट साइड पे। जब आपके पास एक नंबर लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही हो और वो प्लस में है, तो राइट पे जब वो जाएगा तो वो माइनस में होगा, अगर माइनस में है तो राइट पे प्लस में होगा, अगर मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड पे डिवाइड में होगा, और अगर डिवाइड में है तो राइट साइड वो मल्टीप्लाइड होगा। तो ये मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जब शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो आप इस तरह कर लिख ले, डिवाइड टू बोथ हैंड साइड, तो आपके पास रह जाएगा 2b इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम आपके पास आ गया 16। तो हमारे पास रह गया है b की वैल्यू रह गई b इक्वल टू 8, ये हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक b की वैल्यू है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो b की आई हुई है ये रूट जो है ये रियल है या एक्सटेनियस है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप इसी वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट कर लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, ये रियल रूट है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड आंसर के आंसर से मुख्तलिफ हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रूट जो है ये एक्सटेनियस रूट है। यहां तक क्लियर है? तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। यहां पे लिख ले वेरिफिकेशन, इस तरह हो जाएगा बेटा 7 माइनस 2b स्क्वायर रूट, यही क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल टू 3। आप इसको पुट कर ले, पुट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8, b इक्वल टू 8। अब इसको पुट कर ले यहाँ पे, तो आपके पास हो जाएगा 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर है? अब देख ले यहाँ पे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 16 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, ये क्लियर है? अब देखिए आगे बेटा, ये आपके पास बन गया 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, क्योंकि हमें पता है कि 16 स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 4, तो हमने 16 के बजाय 4 लगा दिया। अब देख ले लेफ्ट हैंड साइड पे 7 से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 3, और जब राइट हैंड साइड पे आप देखिए वही भी राइट साइड पे भी 3 है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की वैल्यू की। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये b इक्वल टू 8 जो है ये हमारे पास रियल रूट है। तो आप सोल्यूशन सेट में लिख ले कि सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का जो है, इस रेडिकल इक्वेशन का, वो है 8, क्योंकि जब हम 8 की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, यानी वेरीफाई करती है। तो ये जो वैल्यू इक्वेशन को वेरीफाई करे उसको हम बोलते हैं रियल रूट, और जो वेरीफाई ना करे उसको हम बोलते हैं एक्सटेनियस रूट। यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास 7.2 में 3 क्वेश्चन हो गए। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है बेटा, वो है 8 इंटू आर स्क्वायर रूट माइनस 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट प्लस 9। ये भी रेडिकल इक्वेशन है, इन दोनों साइड पे जो रेडिकल साइन है वो आया हुआ है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप फर्स्ट स्टेप इसमें यह करें कि आप लाइक टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर लें, यानी जो रेडिकल साइन वाले टर्म्स है वो एक साइड पे शिफ्ट कर ले, और जो कांस्टेंट या वेरिएबल है वो दूसरे साइड पे आप शिफ्ट कर ले। तो स्टार्ट करते हैं, आप देख लें यहाँ पे क्या हमारे पास है 8 इंटू आर स्क्वायर रूट, इस r को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये प्लस से आपके पास बन जाएगा माइनस इंटू आर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे 9 अकेला रह जाएगा, और आप इस 5 को इस साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो आपके पास बन जाएगा प्लस 5। यहां तक क्लियर है? अब ये आपके पास 8 आर स्क्वायर रूट है एंड ये आपके पास जो है 1 आर स्क्वायर रूट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 8 माइनस 1, यानी 8 से 1 को आप माइनस करें इनटू आर स्क्वायर रूट इक्वल टू 9, और ये आपके पास आ जाएगा 14। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये 8 माइनस 1 से आपके पास आ रहा है 7 इंटू आर स्क्वायर रूट, और आपके पास यहाँ पे आ रहा है 14, लेकिन r अभी अकेला नहीं है, तो इसको अकेला बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस 7 को शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड पे। तो आप इस तरह कर ले, लिख ले यहाँ पे डिवाइड 7 बोथ हैंड साइड, तो इस तरह हो जाएगा बेटा 7 इंटू आर डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 7। तो 7 के साथ कैंसिल हो गया,
7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, तो आपके पास रह गया है r स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। लेकिन ये वैल्यू जो है ये r की नहीं है, और मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो भी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वो उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू r स्क्वायर रूट की है, हमें ओनली r की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए वही तरीके, टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, तो आपसे हो जाएगा बेटा ये इस तरह हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा ओनली r इज इक्वल टू, यहां पे रह जाएगा 4, यानी r की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब इसी वैल्यू को वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि रूट जो है ये रियल है या एक्सट्रेनियस है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहां पे लिख ले वेरिफिकेशन। क्वेश्चन लिख ले पहले, आपके पास है 8 इंटू r स्क्वायर रूट माइनस 5 इक्वल टू r स्क्वायर रूट प्लस 9, तो लिख ले पुट r इक्वल टू 4, यानी इस इक्वेशन में जहां भी आपको r नजर आए उस r के बजाय आप पुट कर ले r की वैल्यू 4 को, तो इस तरह हो जाएगा बेटा 8 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर रूट प्लस 9, ये आपके पास बन जाएगा बेटा 8, और जब इस 4 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास ये 4 स्क्वायर रूट इक्वल है 2 का, तो हम यहां पे लिख लेंगे 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 4 स्क्वायर रूट है तो आंसर क्या आ रहा है 2, तो यहां पे लिख ले 2 प्लस 9, यहां पे आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 5, यहां पे आ जाएगा 11। यहां तक क्लियर है? अब देख ले 16 से आप 5 को माइनस कर ले तो आपके पास आ रहा है 11, और राइट साइड पे देख ले वहां भी 11 है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, और ये इस चीज की दलील है कि रूट जो है ये हमारे पास रियल रूट है, ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या रहा है बेटा 4, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। जितने भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन हो, तमाम के तमाम इक्वेशन को सॉल्व करने का यही आसान तरीके है, चाहे जो भी इक्वेशन आपके पास हो। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है, किसी भी टेक्निक से, किसी भी फार्मूले से, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप उस वेरिएबल को एक साइड पे अकेला कर लें। जब आप उसको एक साइड पे अकेला करेंगे तो जो दूसरे साइड पे आंसर आएगा वो उसी की वैल्यू होगी। हमने यहाँ पे r को अकेला कर लिया तो r की जो वैल्यू आ गई राइट वो है 4, तो उसको हमने वेरिफिकेशन के लिए इसी इक्वेशन में पुट कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है 11 इक्वल टू 11, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो r की जो आ रही है हमारे पास r की 4, ये रूट असल में इसी इक्वेशन का है, और ये रूट हमारे पास रियल रूट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यहां तक क्लियर बेटा? 7.2 में हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन में 20 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट माइनस 4। मैंने आपसे कहा था कि जहां भी आपके पास इक्वेशन में दो एक जैसे वेरिएबल दोनों साइड पे आ जाए, या रूट्स या रेडिकल साइन या जो भी हो, जो इक्वेशन आपको सॉल्व करना हो, तो फर्स्ट और आसान स्टेप यही है कि आप इस तरह कर ले, फर्स्ट लाइक टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर ले, या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे शिफ्ट कर ले, और जो आपके पास कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख ले बेटा, ये आपके पास 20 है, ये कांस्टेंट है, तो इसको यहाँ पे रहने दे, आपके पास हो जाएगा 20, और ये 4 इस साइड से शिफ्ट कर ले बेटा लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास बन जाएगा +4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें आपके पास यहाँ पे टी स्क्वायर रूट अवेलेबल है, और इस -3 स्क्वायर रूट को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर रूट। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस बन गया, और यहाँ पे 4 माइनस है तो इस साइड पे शिफ्ट होके ये भी प्लस बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर ले, आपके पास आ जाएगा 24, और ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। 3 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 4, और आपके पास आ जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है? अब देख ले, अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है वो टी की है, तो किसी भी टेक्निक के साथ आप टी को अकेला बना दें।
इसके लिए आप डिवाइड कर लें, डिवाइड फॉर बोथ हैंड साइड। तो आपके पास बन जाएगा बेटा 4 स्क्वायर रूट 424 डिवाइड बाय 4 एंड 4 इंटू टी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। यहां तक क्लियर है। अब ये 4 जो है 4 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 4 1 टाइम 4 और 4 6 टाइम 24। तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो इक्वल है टी स्क्वायर रूट का। वही बात है कि ये 6 जो है ये इक्वल है टी स्क्वायर रूट का, लेकिन ये इक्वल नहीं है टी का। तो हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो आप यहां पे लगा ले स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ हैंड साइड या टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड। जब हम इस पे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो 6 स्क्वायर आ रहा है वो आपके पास है 36 और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास टी की वैल्यू आ गई 36। अब इसी वैल्यू को यहां पे हम वेरीफाई करेंगे। अगर हम टी की वैल्यू 36 इस इक्वेशन में पुट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आता है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये इसका रियल रूट है। और अगर दोनों का आंसर एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब यही होगा कि ये दोनों का आंसर एक जैसे नहीं है, तो ये रूट जो है ये एक्सट्रीनियस रूट है। ये क्या है? एक्सट्रीनियस रूट है। तो चलो वेरीफाई करते हैं, यहां पे लिखते हैं वेरिफिकेशन। इसको वेरीफाई कर ले, क्वेश्चन लिख ले। हमारे पास क्वेश्चन है 20 माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर रूट इक्वल टू टी स्क्वायर रूट माइनस 4। यहां पे लिख ले पुट टी इक्वल टू व्हाट 36। अब इसको पुट कर ले यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 20 माइनस 3 इंटू यहाँ पे टी के बजाय आ जाएगा 36 इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट माइनस 4। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पे ये आपके पास बन गया बेटा 20 और ये आपके पास रह गया 3 और 36 की जो स्क्वायर रूट आ रही है हमारे पास 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 6। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास यहां से भी जो आंसर आ रहा है वो भी 6 है और माइनस 4। तो अब ये देख ले बेटा आपके पास 20 है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ रही है 18 और जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ रहा है 2। अब 20 को 18 से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आंसर आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t की जो वैल्यू 36 है ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है और ये रूट जो है ये हमारे पास रियल रूट है। तो आप इसको इस तरह लिख लें कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 36। यहां तक क्लियर है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही तरीके है वही स्टेप्स है, बस वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है 2 इंटू 5x माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें एक वेरिएबल एक ही साइड पे, दूसरे वेरिएबल नहीं है, तो वो लाइक टर्म वाली बात इसमें नहीं होगी। बस आप जस्ट x को एक साइड पे रख लें और बाकी जितने भी नंबर हो उसको शिफ्ट कर ले राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी वेरिएबल जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी हो वो एक साइड पे रखे, जो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हो उसको शिफ्ट कर ले दूसरे साइड पे। तो हम इस तरह करते हैं, ये 2 इंटू 5x ये 3 को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे साइड पे। तो मैंने आपसे कहा था जो भी नंबर इक्वलिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगी तो उसकी साइन तब्दील होगी प्लस माइनस में, लेकिन अगर वही नंबर मल्टीप्लाइड में है तो फिर वो दूसरी साइड में डिवाइड होगी और अगर डिवाइड में है तो दूसरी साइड में वो मल्टीप्लाइड होगी। तो अब इसको शिफ्ट करते हैं, आपके पास आ जाएगा बेटा 7 एंड प्लस 3। यहां तक क्लियर है। अब देख रहे हैं ये आपके पास रह गया 2 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपके पास रहेगा 10। अब ये 5x को अगर फाइंड करना है तो एक तो ये कि इस पे स्क्वायर ले लें, लेकिन दूसरी ये कि आप इसको अकेला बना लें। तो हमारे पास 5 स्क्वायर रूट तो है, तो आप इस तरह कर ले, डिवाइड कर ले बोथ हैंड साइड, किस चीज को 2। तो आप इस तरह जो है 2 इंटू 5x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास हो जाएगा बेटा 2
2 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया है 5x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 210, तो 25 आ गया हमारे पास। तो 5x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास है 5, ये 25 टाइम 10 आ रहा है। लेकिन हमें 5x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, वेरिएबल हमारे पास है x और वो स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको स्क्वायर लेना होगा। तो आप इस तरह कर ले, लिख ले टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, दोनों अतराफ पे आप स्क्वायर ले ले, आपके पास आ जाएगा 5x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, आपके पास रह जाएगा 5x और यहां पे रह जाएगा आपके पास 25, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर है वो है 25। अब इससे मजीद आप देख लें बेटा, आपके पास हो जाएगा यहां पे 5x इज इक्वल टू 25। अब भी यहां पे x अकेला नहीं है, x को अकेला बनाने के लिए इस 5 को दूसरी साइड पे, दूसरी तरफ पे शिफ्ट करना होगा, लेकिन 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाइड में है। तो आप इस तरह करें, दोनों साइड पे 5 को डिवाइड कर लें, तो इस तरह हो जाएगा डिवाइड 5 बोथ हैंड साइड। तो इस तरह हो जाएगा बेटा 5x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5। आपके पास ये हो जाएगा 5 के साथ कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास रहेगा x और यहाँ 5 1 टाइम 5 और 5 टाइम 25। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो है x इक्वल टू 5। अब इसको वेरीफाई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन रेडिकल इक्वेशन है उसकी वेरिफिकेशन लाजमी है, ये देखने के लिए कि जो रूट है ये रियल है या एक्सट्रेनियस है। ठीक है बेटा, यहां पे हम करते हैं वेरिफिकेशन। टू इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहां पुट कर दें हम किस चीज को, पुट कर रहे हैं x, पुट x इक्वल टू किस चीज का, 5 का। अब देख लें यहां पे, अब ये आपके पास 2 रह गया बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7, यहां तक क्लियर है। अब देख ले आपके पास हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 25, यानी 5 टाइम 25। अब यहां पे रह गया माइनस 3 इक्वल टू 7। अब ये देख ले बेटा 2 25 की स्क्वायर रूट हमारे पास आ रही है 5 और ये माइनस 3 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 7। इसका क्या मतलब है, 5 2 टाइम 10 और माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 10 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। तो ये जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास, ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट इक्वल टू x इक्वल टू 5। जो भी रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारे पास उसी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए 7.2 में, और ये 2 क्वेश्चन हल करने के बाद हमारा 7.2 खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। वो है हमारे पास 2x माइनस 7 प्लस 8 इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करना है, तरीका वही है, स्टेप्स वही है, बस जस्ट स्टेप बाय स्टेप वही तरीका को आपको फॉलो करना है। आप फर्स्ट स्टेप यह कर ले कि शिफ्ट कर ले कांस्टेंट को एक साइड पे, आपके पास रह जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू, जब 8 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये आपके पास 11 अपनी जगह पे आ गया बेटा, और ये 8 जो शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस 8। ठीक है बेटा, अब ये रह गया आपके पास 2x माइनस 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, आपके पास रह जाएगा 11 माइनस 8 से आ रहा है आपके पास 3। अब भी हमारे पास x की वैल्यू फाइंड नहीं है, ये वैल्यू है 2x माइनस 7 की, x की नहीं। तो x को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी जो जमानत करेंगे, तो इसकी जमानत क्या है, टेकिंग स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख ले टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड। तो ये बन जाएगा बेटा 2x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर। ये आपके पास दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा,
तो आपके पास रह जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 टाइम 9। ये 3 पावर 2 का मतलब है कि 3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर लें। अब इसको हमें वैल्यू चाहिए x की, तो इस 7 को भी आप राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, तो आपके पास बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 7। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। अब भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं बोथ एंड साइड, तो अब यहां पे देख ले डिवाइड टू बोथ हैंड साइड, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। यहां तक क्लियर है। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, x रह गया बेटा, और 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास हो गया 8। ये 2 8 टाइम आपके पास आ रहा है 16। अब x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो है 8। अब इसी 8 को आप इसी इक्वेशन में पुट कर लें। अगर दोनों साइड से आंसर सेम आ रहा है तो ये रूट हमारे पास रियल है और ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं, आप देख लें यहां पे वेरिफिकेशन। आपके पास हो जाएगा बेटा 2x माइनस 7 स्क्वायर रूट प्लस 8 इज इक्वल टू 11। आप इस तरह कर ले, पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 8। तो इस तरह हो जाएगा बेटा, ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 7, और ये आपके पास बन गया 8 इक्वल टू 11। यहां तक क्लियर है। अब ये आपके पास बन गया 16 और माइनस 7 प्लस 8 इक्वल टू 11। अब 16 से आप 7 को माइनस कर ले तो आपके पास आ जाएगा ये 9 स्क्वायर रूट इज प्लस 8 इक्वल टू 11। अब जब 9 कम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस 8 और ये आपके पास आ गया 11। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 11 है और राइट हैंड साइड पे आपके पास 11 है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है x की ये वेरीफाई कर रही है इस इक्वेशन को, तो यही सोल्यूशन है। तो आप लिख ले कि दस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या, आपके पास है x की वैल्यू क्या है 8, तो आप लिख ले यहाँ पे 8। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं। इसी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, 8 को भी देख ले। 8 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है 22। आपके पास है 22 इज इक्वल टू 17 प्लस 40 माइनस 3y, यानी 40 माइनस 3y ये है स्क्वायर रूट में। अब इसको सॉल्व करना है, तरीका वही है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी टेक्निक से, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से आप y को अकेला बना दें, एक साइड पे आप y को अकेला कर दें, बाकी वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी, ठीक है बेटा। तो आप इस तरह कर ले, फर्स्ट 17 को शिफ्ट कर ले राइट पे, तो आपके पास बन जाएगा 22 और 17 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 17 इज इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा 40 माइनस 3y स्क्वायर रूट। ये क्लियर है। अब देख ले 22 से अगर हम 17 को माइनस कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये रह जाएगा 40 माइनस 3y स्क्वायर रूट। यहां तक क्लियर है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इसको इस साइड पे लेके आऊं 40 माइनस 3y इज इक्वल टू 5, दोनों का मतलब एक ही है। अब भी y जो है वो स्क्वायर रूट में है, यानी स्क्वायर रूट के जेल में है, और इसकी जमानत क्या है, टेकिंग स्क्वायर। जब किसी बंदे को हम ताने से आजाद करते हैं तो उसकी जो जमानत होती है तो उसके बाद वो उसकी रिहाई होती है। तो अगर इस y को हम रिहा करेंगे स्क्वायर रूट से तो इसकी भी जमानत जो है वो है टेकिंग स्क्वायर। आप इस तरह कर ले, आप ले ले टेकिंग स्क्वायर बोथ हैंड साइड, तो आपके पास हो जाएगा इस तरह कि 40 माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 40 माइनस 3y इज इक्वल टू 25। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप y को एक इसी साइड पे रहने दें और ये 40 को आप शिफ्ट कर ले, तो आपके पास रह जाएगा -3y अपनी जगह पे, और जब 40 को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 25 माइनस 40। अब ये रह जाएगा -3y, और ये चूंकि 25 छोटा नंबर है और 40 बड़ा नंबर है, तो साइन बड़े नंबर की लगेगी, तो आपके पास आ जाएगा इस यहां से -15। अब ये माइनस जो है माइनस के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 3y इज इक्वल टू 15, लेकिन ये वैल्यू है 3y की, y की नहीं है। आप इसको इस तरह कर ले, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y को अकेला करने के लिए 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, तो आप इस तरह कर ले, डिवाइड 3 बोथ हैंड साइड। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, जब 3 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3, तो 3 जो है 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 3 5 टाइम 15 तो 5। अब इसको वेरीफाई भी करना है कि आया ये 5 जो है ये इस इक्वेशन का रियल रूट है या नहीं है, तो आप ऐसा कर ले, यहां पे हेडिंग दे दें वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसको वेरीफाइड कर ले, यहां पे लिख ले, आपके पास क्वेश्चन है 22 इज इक्वल टू 17 प्लस स्क्वायर रूट 40 माइनस 3y। अब इसमें आप इस तरह कर ले, पुट कर ले कि पुट y इज इक्वल टू 5, तो ये इस तरह हो जाएगा बेटा कि आपके पास बन जाएगा 22 इज इक्वल टू 17 प्लस आपके पास रह जाएगा 40 माइनस 3 इंटू 5, 40 माइनस 3 इंटू 5, ये 22 अपनी जगह पे रह जाएगा 22। अब यहां पे हो जाएगा 17 और यहां पे बन जाएगा 40 माइनस 15। यहां तक क्लियर है? अब देख ले, यहां से आ रहा है 22, यहां आपसे यहां से आ रहा है 17 प्लस यहां पे आ रहा है 25 स्क्वायर रूट। अब 25 स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास आ रहा है 17 और प्लस ये आंसर आ रहा है 5, क्योंकि हमें पता है 25 स्क्वायर रूट बराबर है किस चीज का, 5 का। तो अब इसको ऐड कर ले, 22 अपनी जगह पे बेटा, और आपके पास 17 और 5 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर वही 22 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो यही है, क्या, y इक्वल टू 5। ये आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 5 है। तो इसके साथ आपकी पूरी जो 7.2 एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। इंशाल्लाह कल फिर 7.3 एक्सरसाइज करेंगे।